Hey, hello everyone. I welcome you to Arc Genesis, and today we are going to discuss more questions regarding for your NATA and JEE preparation. And one more thing, like we have discussed that we are going to have a 2 hour discussion, live discussion on weekly basis. It is going to be soon after 20th of this month. मतलब 20 मई के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे. अभी आपके बोर्ड चल रहे हैं तो हम कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहते, बट आफ्टर 20th में आई विल टेल यू द प्रोसेस, जहाँ पर हम लोग वीक में एटलीस्ट 2 घंटे का डिस्कशन लाइव रखा करेंगे. इट विल सेव अवर टाइम, और कुछ आपको क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्टली हम बात भी कर सकते हैं, राइट. इट इज़ गोइंग टू बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बस कुछ दिन का वेट करो आप. उसकी डिटेल वीडियो हम लोग डेफिनेटली मैं अपलोड करूँगा. एंड दिस इज अ क्रैश कोर्स, और इट इज़ लाइक इसके 16,000 रुपीज़ है. आप चाहें तो डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं डेडिकेटली तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. जो पहला क्वेश्चन है आज का, दैट इज टॉपेरी इन लैंडस्केप डिज़ाइन रिफर्स टू. मतलब आपने देखा होगा कि टॉपेरी का नाम सुना है, अगर नहीं सुना है तो ऐसा कुछ होता देखने में. तो इसी जैसे लाइक क्वेश्चन तो बहुत क्लियर हो गया अभी आपके सामने. द क्वेश्चन इज टॉपेरी इन लैंडस्केप डिज़ाइन रिफर्स टू हैज बुश शेप्ड इन एनिमल फॉर्म और स्मॉल ट्री या फेंसेस. तो अगर आप कोई सी गार्डन में जाते हैं और कोई वेल मेंटेन गार्डन है तो आपको कहीं ना कहीं इसका बेसिक लाइक उसका एलिमेंट देखने को मिल जाएगा. नॉर्मली टॉपेरी का मतलब होता है बुश शेप्ड इन एनिमल फॉर्म्स. एनिमल हो सकते हैं, मोन्यूमेंट्स हो सकते हैं, या कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, या फिर एक आर्टिस्टिक सेंस में कुछ भी किया जा सकता है. लेकिन जिसमें क्या होता है, बुश शेप्ड एनिमल्स, बुश शेप्ड ट्रीज का यूज़ किया जाता है. तो अगर हम उसके डिटेल में जाकर बात करें, सो टॉपेरी इज द हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग पेरेनियल प्लांट्स. पेरेनियल प्लांट्स का मतलब होता है दोज प्लांट विच इज़ लाइक जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है, लाइक दे आर नॉट सीजनल. अगर आप कोई फ्लावर्स देखते हैं, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स प्लांट दे आर सीजनल. 3 महीने 4 महीने सीजन होता है, उसके बाद वो सूख जाते हैं ना. लेकिन पेरेनियल का मतलब होता है कि वो काफ़ी टाइम तक रहते हैं, लाइक एवरग्रीन की तरह मान सकते हैं. बाई क्लिपिंग द फॉलेज and twigs of the trees, shrubs and subshrubs to develop and maintain clearly defined shapes, whether geometrical or fanciful. अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का शेप देनी है, लाइक हम चाहते हैं कि प्लांट है इस तरह का, तो अगर उसकी शेप देनी है, इट कैन बी ज्योमेट्रिकल, इट कैन बी एनिमल हो सकती है, या फिर किसी चीज़ से इंस्पायर्ड भी की जा सकती है. सो द प्लांट यूज टॉपेरी आर एवरग्रीन. एवरग्रीन क्यों है? क्योंकि आपने इतनी मेहनत करके यू गिव अ शेप, और 3-4 महीने के बाद सीजन ऑफ हो गया उसका, तो लाइक देयर इज नो यूज. ठीक है. मोस्टली वुडी होते हैं, हैव स्मॉल लीव्स. अब स्मॉल लीव्स क्यों होती हैं? ऑफ नीडल और नीडल्स, मतलब क्योंकि आपकी छोटी लीव्स होंगी तो उसको फिनिशिंग करना आसान है, रादर देन लाइक अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा लीफ है तो मैं उसको कट करूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर मुझे कट करना होगा तो आई कैन कट इजीली. तो यहाँ पर जो नॉर्मली जो लीव्स होती हैं वो स्मॉल लीव्स के प्लांट्स देखने को मिलते हैं. प्रोड्यूस डेंस फॉलिएज. ऑफकोर्स डेंस होना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि 4-5 लीव्स ही हैं, इट हैज़ टू बी क्वाइट डेंस, जिससे कि हमारी जो फॉर्म है वो क्लियरली विजिबल हो. एंड हैव कम्पैक्ट एंड और कॉलमनर, दैट इज अ फास्टिगेट ग्रोथ हैबिट. क्लियर, जो ग्रोथ वाइज भी उसकी अच्छी हो, उसको बोला जाता है टॉपेरी. अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा वीडियो के एंड में. इट इज़ ऑफ कोर्स इतना जरूरी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं पढ़ रहा था तो मैंने सोचा आपसे डिस्कस कर लूँ. सो अकॉर्डिंग टू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वेयर इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट टॉपेरी. अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से देखें, दुनिया की सबसे बड़ी जो टॉलेस्ट टॉपेरी है कहाँ पर है? इंडिया में है, चाइना में है, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में. ये कुछ देखने में ऐसी है, लाइक आपने देखा हो इसको देख कितनी हाइट तक गई हुई है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इट इज 65 फीट के आसपास है. नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है, संबनले सेकपिल. आप इसका वीडियो पोस्ट करो एंड ट्राई टू गिव दैट आंसर इन द कमेंट सेक्शन, और इसका वीडियो का जो एंड होगा देन आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मनी कैन बी डिफाइंड एज. ये क्वेश्चंस होते हैं हार्मनी, एक्चुअली इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ द टीओडी, और हम टीओडी की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट भी की हुई है, तो इन कमिंग डेज आपको वीडियोस आती रहेंगी. तो हार्मनी क्या होती है डिटेल में वहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन आई विल गिव यू द बेसिक क्लेम्स टुडे. हार्मनी कैन बी डिफाइंड एज क्या होता है? लैक ऑफ स्पेस, लैक ऑफ कन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ डायरेक्शन, लैक ऑफ स्ट्रेंथ. तो इसका सही आंसर है लैक ऑफ कन्फ्लिक्ट. पढ़ लेते हैं हार्मनी. देखो, हार्मनी इज द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट दैट क्रिएट्स कोहेसिवनेस बाय स्ट्रेसिंग एंड by stressing the similarities of separate but related part. ठीक है.
इसका मतलब क्या है, स्ट्रेस करता है डिफरेंट, एक हमारी आर्ट वर्क होता है उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं और डिफरेंट होते हैं, राइट, लेकिन उनकी सिमिलरिटी पर फोकस किया जाता है। वन शुड नोट दैट हार्मनी इज नॉट द सेम एज यूनिटी, और हार्मनी और यूनिटी सेम नहीं होती हैं। हार्मनी डज हाउएवर इनहेंस यूनिटी इन ए वर्क। नॉर्मली ये देखा गया है कि अगर हार्मनी होती है किसी भी आर्ट वर्क के अंदर, उसमें यूनिटी आती है, मतलब एक तरह से एक सिमिलरिटी देखने को मिलती है। स्पेसिफिकली हार्मनी यूज द एलिमेंट ऑफ आर्ट, लाइक हम सब कलर के यूज कर सकते हैं, लाइन यूज कर सकते हैं, शेप्स यूज कर सकते हैं, फॉर्म, वैल्यू, स्पेस एंड टेक्सचर, लाइक दिस कैन बी द डिफरेंट मीडियम जहां पर हम हार्मनी लेकर आ सकते हैं एज ए व्हीकल टू क्रिएट अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस अमंग द अदरवाइज सेपरेट पार्ट्स। ठीक है, अ सेट ऑफ कलर्स दैट रिलेट अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक स्कीम क्रिएट हार्मनी। मान लीजिए आपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम हमने यूज किया है, तो कहीं ना कहीं से एक रिलेटेड है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम जो होगा इट विल गिव द कंसेप्ट ऑफ द हार्मनी इन योर आर्ट वर्क। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने जो स्ट्रोक्स यूज़ किए हैं, लाइक आपने इतने बड़े स्ट्रोक्स यूज़ किए हैं किसी आर्ट वर्क के अंदर, तो इट विल ऑल्सो क्रिएट अ हार्मनी। हो सकता है कि आपके डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन हो सकता है, डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, लेकिन जो आपके स्ट्रोक्स हैं वो सेम है, तो उसके अंदर भी हार्मनी देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर और भी तरीके होते हैं, अनदर वे टू गारंटी हार्मनी इज टू चूज कंपोजिशनल कंपोनेंट दैट आर सिमिलर इन शेप एंड कंटूर। अगर आप हार्मनी चाहते हैं, लेट्स से आपको एक आर्ट वर्क बनाना है और आपने क्या कर्विलिनियर लाइन यूज करी है, यू ओनली यूज द कर्व लाइंस इन दैट आर्ट वर्क, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं हार्मनी देखने को मिलेगी। अगर कंपेयर करते हैं कि आपका एक आर्ट वर्क है जिसमें आपने कर्व लाइन और आपने स्ट्रेट लाइन भी यूज़ की है, ठीक है, जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको कर्व लाइन देखने को मिल रही है पूरे आर्ट वर्क के अंदर, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हार्मनी इज देयर। लेकिन अब सोच कर देखो कि अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ बनाया था, लाइक क्यूबिकल, लाइक इस तरीके का मैं 3D स्पेसेस बना देता, तो इट विल नॉट हैविंग द हार्मनी। आपको शायद दिख गया होगा कि हार्मनी थोड़ी सी ब्रेक हो चुकी है। सो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, अ कंपोजिशन दैट यूटिलाइज ओनली कर्व शेप्स विल हैव मोर हार्मनी देन अ सिमिलर कंपोजिशन दैट इंक्लूड बोथ कर्वी एंड द ज्योमेट्रिकल शेप्स। द पार्ट ऑफ द इमेज बिलो आर इन हार्मनी बिकॉज एवरी कंटूर इज ए कर्व। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो भी लाइंस हैं आपको देखने को मिलेंगे, कर्व लाइंस हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हार्मनी देखने को मिलती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हार्मनी, इसका मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। लाइक इंडिया के अंदर बोला जाता है कि वी आर हैविंग डाइवर्सिटी बट वी आर लिविंग विद हार्मनी। अगर आप देखें नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट इंडिया के जो लोग हैं उनके ट्रेड्स अलग हैं, चॉइसेस अलग हैं, डाइवर्सिटी है, चाहे कपड़े की हो, चाहे वो लाइफ स्टाइल की हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक सिमिलरिटी भी देखने को मिलती है बिकॉज वी आर ऑल इंडियंस। सो इसी को बोले था हार्मनी। तो अगर हम बात करें, सो द राइट ऑप्शन विल बी हार्मनी कैन बी लाइक लैक ऑफ स्पेस, ये कुछ नहीं होता है, लैक ऑफ डायरेक्शन नहीं, लैक ऑफ स्ट्रेंथ नहीं, इट इज लैक ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं से सिमिलरिटी दिखनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल और भी ले सकते हैं। अगर आप स्कूल जाते हैं एंड इन योर स्कूल आपकी यूनिफॉर्म है, तो अगर आप कहीं पर भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं दिख जाएगा कि सेम बच्चे हैं, एक तरह से सेम कॉलेज के हैं। सो इट इज़ लाइक हार्मनी का एक छोटा सा एग्जाम्पल है। फिर एक क्वेश्चन है आपको कि सोचना है इसके ऊपर कि हाई डेंसिटी इज ऑब्जर्व्ड इन। हाई डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ द पीपल अपॉन यूनिट एरिया, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर कितने लोग रहते हैं। मैंने कई बार डिस्कस भी किया है कॉन्सेप्ट, जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता होगा। तो क्वेश्चन ये है कि अच्छा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन को, लाइक जब मैं वीडियो बनाता हूँ मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, लेकिन फिर बाद में याद आता है बिकॉज वी आर हैविंग द क्रैश कोर्स, तो वहाँ पर रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। सो आई होप ये क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया यूट्यूब पर। तो क्वेश्चन ये है कि हाई डेंसिटी इज ऑब्जर्व्ड इन। हाई डेंसिटी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? फ्रिंज एरियाज में, सब अर्बन एरियाज में, सीबीडी में, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में, या फिर अलोंग हाईवेज। तो सोचो कि हाई डेंसिटी मतलब जहाँ पर भीड़ भाड़ कहाँ देखने को मिलेगी आपको? हाईवेज पर देखने को मिलती है, या फिर सीबीडी में देखने को मिलेगी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, सब अर्बन एरियाज, या फ्रिंज। पहले पढ़ लेते हैं इनके बारे में, तो हमारे लिए और ईजी हो जाएगा समझना कि आपको हाई डेंसिटी कहाँ पर देखने को मिल सकती है। देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है इज अ मेजरमेंट ऑफ द पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। अगर एक एरिया है, इट इज़ 1/1 किलोमीटर, यहाँ पर 100 लोग रहते हैं, और एक सेम एरिया 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर, वहाँ पर 1000 लोग रहते हैं, तो हम बोलेंगे कि दिस इज ए एंड दिस इज बी, बी इज हैविंग हाई डेंसिटी इन कंपेरिजन ऑफ द ए। तो रूरल अर्बन फ्रिंज का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं RUF। रूरल अर्बन फ्रिंज भी RUF के नाम से भी जाना जाता है। इज एन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट का मतलब कौन सी सिविलाइजेशन, सेटलमेंट किस तरह की है। तो प्लानिंग के पार्ट समझ सकते हैं। द रूरल अर्बन फ्रिंज इज द बाउंड्री जोन बिटवीन द अर्बन एरिया
proper where rural and urban land use intermix. It is the area where the city meets the countryside. आप इसको डायग्राम को फोकस करते हैं, ये आपका अर्बन एरिया है, ठीक है, और ये आपका रूरल एरिया है, जो ये ग्रीन वाला पार्ट है रूरल एरिया है। तो रूरल एरिया की क्वालिटीज़ होती हैं, लाइक वहाँ पर एग्रीकल्चर डोमिनेट करता है, जो लैंड की वैल्यू होती है इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं किया जाता है। लाइक वहाँ पर आपको ऐसी चीज़ मिलेंगी, लैंड की इतनी वैल्यू नहीं होती है, तो आपको बड़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी, एग्रीकल्चर फॉर्म्स देखने को मिलेंगी। अर्बन एरियाज़ के अंदर लैंड जो है इट्स अ स्कार्स रिसोर्स, और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आपको हाई डेंसिटी कंपार्टमेंट्स मिलेंगे, हाई डेंसिटी अपार्टमेंट्स, हाई डेंसिटी ऑफिसेज आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके बीच का एक रीज़न होता है जहाँ पर रूरल एरिया के भी ट्रेड्स देखने को मिलते हैं और अर्बन एरिया के भी ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। तो इसी को बोला जाता है RUF, दैट इज़ रूरल अर्बन फ्रेम। एक्चुअली ये यहाँ पर आपको हैफेजेड ग्रोथ देखने को ज़्यादा मिलती है, बिकॉज जो सिटी है, लाइक दिस इज़ अवर सिटी, तो उसके ऊपर मेट्रोपॉलिटन वर्क का होता है। यहाँ पर प्लानिंग बोर्ड्स होंगे जो आप डिक्टेट करेंगे कैसी बिल्डिंग बन सकती है। नॉर्मली रूरल एरियाज़ में ऐसे कुछ बायलॉज होते नहीं। सो लेट्स से जो ये वाला एरिया है ये अर्बन एरिया में नहीं आता है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, मॉल्स देखने को मिलेंगे और गोडाउन्स देखने को मिल सकते हैं, बैंक्वेट हॉल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये एक तो अर्बन एरिया के पास में है, सो इट इज़ वेरी इजी टू कम्युनिकेट एंड द लैंड प्राइस इज़ नॉट दैट मच हाई। तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो अगर हम बात करें रूरल अर्बन फ्रिंज के अंदर, वहाँ पर हाई डेंसिटी नहीं होती है, वहाँ पर विलाज हो सकते हैं, बेंगलोर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब बेंगलोर के अंदर इतने बड़े लैंड के अंदर कितने लोग रहते हैं, 1 फैमिली 2 फैमिलीज आर लिविंग, सो इट इज़ नॉट हैविंग दी हाई डेंसिटी। सो हमारा RUF कंसेप्ट में भी देखने को नहीं मिलेंगी। फिर आता है सब अर्बन एरियाज। और उसको सब अर्बन या सब अर्बन बोलते हैं। मोर ब्रॉडली सब अर्बन एरिया इज एन एरिया आउटसाइड ऑफ ए प्रिंसिपल सिटी ऑफ ए मेट्रोपॉलिटन एरिया। मतलब क्या है कि एक सिटी है, उसके आसपास का जो एरिया होता है ये वाला, विच में इंक्लूड कॉमर्शियल एंड मिक्स्ड यूज बट प्राइमरली एज अ रेजिडेंशियल एरियाज। ये देखा गया है कि जैसा सिटी ग्रो करती है, जो मेन सिटी है ये वाला पार्ट बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, लाइक लैंड बिकम वेरी एक्सपेंसिव। तो वहाँ पर जो पॉल्यूशन है और जो एक तरह से ओपन स्पेसेस हैं नहीं मिल पाते। सो ये ऑब्जर्वेशन की गई है कि मोस्टली इन द यूरोपियन सिटीज़ पीपल स्टार्ट आउट माइग्रेटेड। तो लोग क्या करते हैं, उनको सेम वैल्यू में अच्छी एरिया मिल जाता है सिटी से थोड़े बाहर को, सब अर्बन एरियाज़ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ओपन एरिया मिला हुआ है। दे कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम थिंग इन दी सिटी सेंटर। तो उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ओपन स्पेसेस चाहिए होता है, पार्किंग की दिक्कत ना हो। सो ऐसा कुछ वो क्या करते हैं, कॉमर्शियल जो एरियाज़ होते हैं वो सिटी के थोड़े से बाहर बनाए जाते हैं, उसी को बोला जाता है सब अर्बन एरियाज। ठीक है, ये नॉर्मली प्लान्ड होते हैं। फिर आता है CBD, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। मतलब क्या है, कोई भी एक सिटी होता है उसका जहाँ पर मोस्ट ऑफ द कॉमर्शियल एक्टिविटीज, मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज लोकेटेड, दैट्स कॉल्ड द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तो अगर हम पढ़ें CBD इज द कॉमर्शियल एंड बिजनेस सेंटर ऑफ ए सिटी, जहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ और बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं। इट कंटेन्स कॉमर्शियल स्पेस एंड ऑफिसेज। आपको वहाँ पर ऑफिसेज देखने को मिलेंगे, वहाँ पर आपको ऐसा एग्रीकल्चर लैंड देखने को नहीं मिलेगा, यू वॉन्ट फाइंड एन फैक्ट्री ओवर देयर। सो इन लार्जर सिटीज इट इज़ ऑफन सिनोनिम्स विद अ सिटी फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट। कभी कभी उसको हम बोल देते हैं कि फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है। ज्योग्राफिकली इज it often coincide with the city center or downtown. However, these concepts are not mutually exclusive. Many cities have a CBD located away from its commercial and cultural center. कल्चर सेंटर अलग होता है, कॉमर्शियल सेंटर अलग होता है, CBD अलग है। लेकिन नॉर्मली देखा जाता है कि CBD सिटी सेंटर में होता है, लेकिन ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि वहाँ पर ही होता है। ऐसे बहुत सारी सिटीज़ हैं जहाँ पर आपको सिटी ये है और CBD यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो कुछ ज़रूरी नहीं है कि इट हैज़ टू बी ज्योमेट्रिकल सेंटर, कि ये बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर में हो, ऐसा नहीं है। एफोर्ट्स कॉमर्शियल कल्चर सेंटर ऑफ ए डाउनटाउन और इवन सेवरल CBD एट वन। और ऐसा भी नहीं है कि आपको CBD पूरी एक सिटी में एक ही मिलेगा। इट माइट बी पॉसिबल कि वन सिटी इज हैविंग मोर देन 2 CBDs। ये आपको इंडियन सिटीज़ में देखने को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, लाइक जो मेट्रो सिटीज़ हैं लाइक दिस दिल्ली, तो ऐसा नहीं है कि जो मेन सिटी सेंटर यहाँ पर ही है। कुछ एक्टिविटीज़ के लिए ये वाला सिटी सेंटर हो सकता है, CBD हो सकता है, किसी के लिए ये वाला CBD हो सकता है। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, लेकिन आपके लिए इतना काफ़ी है। फुल फॉर्म क्या है और CBD कॉन्सेप्ट क्या है। फिर आता है आपके पास अलोंग द हाईवेज। तो आप देखेंगे जो हाईवेज हैं, तो यहाँ पर हाउसिंग तो है, लेकिन 1 है 2 है 3 है, यहाँ पर पूरा खाली है। सो वी कैन नॉट से इट इज़ हैविंग द हाई डेंसिटी। सो द राइट आंसर विल बी, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, सो इट इज़ गोइंग टू बी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। आपको हाई डेंसिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीज
टाइप दैट कैन बी सजेस्टेड अलोंग रोड साइड टू बी ऑफ। अगर एक हाईवे रोड है, अगर आपको यहाँ पर ट्रीज लगाने हैं तो आप कौन से ट्रीज लगाना पसंद करेंगे? फ्रूट बियरिंग, शेड गिविंग, फ्लावरिंग या ऑर्नामेंटल टाइप? तो मैं आपको वीडियो एक बार इमेज दिखा देता हूँ, कहने का मतलब क्या है। तो आप इस तरह का हाईवे है, आप कौन सा लगाना पसंद करेंगे? एक्चुअली जब मैं छोटा था तो मैं ये सोचता था कि वाई द गवर्नमेंट इज़ नॉट हैविंग द फ्रूट बियरिंग ट्रीज अलोंग द रोड। लाइक जब एक प्लांट ही उगाना है तो बेटर है कि फ्रूट गिविंग, उससे क्या होगा कि जो एटलीस्ट फूड प्रोडक्शन ऐसा बढ़ जाएगा। लेकिन आपने कभी देखा नहीं होगा कि अलोंग द हाईवेज इट इज़ हैविंग द फ्रूट बियरिंग ट्रीज। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द पॉसिबल आंसर फॉर इट कि गवर्नमेंट फ्रूट बियरिंग ट्रीज को प्रमोट नहीं करती है? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज शेड गिविंग। ठीक है, तो अलोंग द हाईवेज यह आता है, आपको बताना है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, अगर आ गया है तो। अजंता एंड एलोरा आर एसेंशियली, आपको बताना है कि जो अजंता और एलोरा केव्स हैं तो क्या है? स्ट्रक्चरल एग्जांपल्स हैं, रोकट एग्जांपल है, सबटेरेनियन एग्जांपल्स हैं, असेंबल्ड एग्जांपल्स हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 4 ऑप्शंस, फिर आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा इसको सही जवाब देना। अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल वर्क की, तो स्ट्रक्चरल वर्क इज डिफाइंड एज अ वर्क विच इन्वॉल्व्स इन एनी मटेरियल। एक ऐसा वर्क है जहाँ पर कुछ मटेरियल यूज किए जाते हैं, रेस्पेक्ट एनी रूफ, वहाँ पर एक रूफ होगी, लोड बेरिंग वॉल्स होती हैं, स्ट्रक्चरल बीम्स होंगे, कॉलम्स होंगे, सपोर्ट्स होंगे, फाउंडेशन होगी, और एनी स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ द प्रेमिसेस। मतलब अगर हमको बिल्डिंग बनाते हैं उसके अंदर कोई ऐसा स्ट्रक्चरल एलिमेंट यूज हुआ है तो विल कॉल्ड इज ए स्ट्रक्चरल वर्क। तो नेक्स्ट इज द सबटेरेनियन। देखिए दिस इज कॉल्ड द टेरेन, ये हमारी जो ऊपरी क्रस्ट होती है उसको टेरेन बोलते हैं। सब टेरेन का मतलब होता है नीचे वाली क्रस्ट, तो हमारी अर्थ के थोड़ा सा नीचे जाते हैं। सो द डेफिनेशन ऑफ द सबटेरेनियन इज समथिंग दैट इज अंडर द अर्थ सरफेस, कि जो सरफेस के अंदर है, और दैट इज सीक्रेट और द कंसील। एन एग्जाम्पल ऑफ सबटेरेनियन इज अ केव दैट इज अंडर द अर्थ। तो ऐसी केव्स हो सकती हैं जो अर्थ के अंदर है, उसको हम बोलेंगे सबटेरेनियन वर्क। फिर आता है रोकट आर्किटेक्चर। रोकट आर्किटेक्चर इज द क्रिएशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर, बिल्डिंग एंड स्कल्पचर। मतलब आप कोई स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, कोई स्कल्पचर बनाना चाहते हैं, बाय एक्सकेवेटिंग सॉलिड रॉक वेयर इट नेचुरली अकर्स। तो लेट्स से कि हमारे पास एक हिल हुआ करता था और आपने एक रॉक था ये पूरा बहुत बड़ा, और यू स्टार्ट कटिंग लाइक इट एंड यू स्टार्ट गिविंग द शेप ऑफ लाइक दिस। ये वाला पार्ट आपने हटा दिया, रिमूव कर दिया, और आपने ये वाला पार्ट भी हटा दिया। सो इट विल गिव एज अ लाइक स्ट्रक्चर फीलिंग, तो उसको हम बोलेंगे रॉक कट। तो ये आपको बताना है कि विच इज व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टेम्पल। लास्ट ईयर नाटा में क्वेश्चन पूछा गया था, तो नाम आई थिंक आपको पता हो गया होगा। और अगर हम बात करें, कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, कि ठीक है रोकट आर्किटेक्चर ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट द मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, क्या दोनों सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? यस, दीज आर डिफरेंट टर्म्स, लेकिन पढ़ लेते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को भी। आर रिलेटेड टर्म, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर रिफर्स टू फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर। मोनो का मतलब होता है वन, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। मतलब स्टोन का मतलब सिर्फ पत्थर से नहीं, इट कैन बी फेनिस मटेरियल, लेकिन एक ही मटेरियल होना चाहिए, उसको बोलेंगे मोनोलिथिक स्कल्पचर या मोनोलिथिक पीस ऑफ आर्ट। रिफर्स टू अ फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर मेड ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ मटेरियल। मतलब अगर आप प्लास्टिक के बना रहे हैं, तो अगर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्लास्टिक का है तो यू विल कॉल्ड इज अ मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर इज ऑफन रॉकट। नॉर्मली ये देखा गया है कि मोनोलिथिक जो है रॉकट ही होता है, चाहे फॉर एग्जांपल इन एलोरा कैलाशनाथ टेम्पल। बट मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में ऑल्सो भी कास्ट ऑफ द आर्टिफिशियल मटेरियल, लाइक आप कॉन्क्रीट से भी इनको बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक रॉक का ही होगा। द लार्जेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू इन द वर्ल्ड, अगर आप बात करें कि दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक जो स्टैचू है वो इंडिया में, उनका नाम है गोमतेश्वर स्टैचू ऑफ द बाहुबली एट श्रीवन बेलगोला इन द इंडियन स्टेट ऑफ द कर्नाटका। कर्नाटका के अंदर आपको बाहुबली जी की ये देखने को मिल जाएगी, और जो बनाई गई थी 983 CE फॉर सिंगल ब्लॉक ऑफ द ग्रेनाइट, और ये पूरी की पूरी जो है ग्रेनाइट से बनी हुई है। ठीक है, सो आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोलिथिक एंड द रॉक कट। तो द राइट ऑप्शन इज अजंता एंड एलोरा केव्स जो है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ द रॉक कट एग्जाम्पल। सो स्ट्रक्चर समझ लिया, रॉकेट समझ लिया, सब टेरेन समझ लिया। असेंबल का मुझे आंसर मिला नहीं, लेकिन व्हाट आई कंसीडर असेंबल का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें लाइक वी हैव ऑल दी ब्लॉक्स रेडी, और आपने साइड पर जाकर उसको असेंबल कर दिया, तो उसको इट कैन बी दी राइट ऑप्शन, राइट इंटरप्रिटेशन ऑफ द असेंबल एग्जाम्पल।
ठीक है। सो द राइट ऑप्शन फॉर द अजंता एलोरा इज द रॉक कट। अजंता एलोरा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नाटा एंड जई। कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज़ इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। और अगर हम थोड़ी सी मैंने स्लाइड बनाई नहीं है, लेकिन चलो आपको रिवाइज करा देता हूँ कि इट इज़ अजंता एंड इट इज़ एलोरा। दोनों के अंदर आपको समझना है कि जो अजंता केव्स हैं वहाँ पर आपको बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, और अजंता के अंदर आपको हिंदुज़म और बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म तीनों ही फेथ के आपको केव्स देखने को मिलेंगे। इन एलोरा 17 आर फॉर द ब्राह्मणिकल और द हिंदू सोसाइटी, एंड बुद्धिज़्म के लिए 12 केव्स हैं, एंड जैन के लिए 5 केव्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रॉक कट आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेगा डेफिनेटली। और फीचर्स आई थिंक हीनयान महायान आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। हीनयान और महायान के जो बुद्धिस्ट, बिकॉज अजंता इज डेडिकेटेड फॉर द बुद्धिस्ट ओनली, सो इट इज़ हैविंग आई थिंक 25 हीनयान एंड 4 केव्स ऑफ द महायान, टोटल 29 केव्स। ठीक है, चलो किसी दिन आराम से बैठ कर पढ़ लेंगे अजंता एलोरा के बारे में। एंड टू आवर डिस्कशन वीकली, वी आर गोइंग टू स्टार्ट सून, बट फर्स्ट प्लीज़ फोकस ऑन योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन। ठीक है, बोर्ड्स के बाद बहुत टाइम मिलेगा, हम लोग आराम से बैठ कर पढ़ाई कर लेंगे। तो अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा रह गया था जो हमने पूछा था अभी कुछ देर पहले। सो इट इज़ अ संबल ले सेक्पिल जो है, इट इज़ फाउंडेड इन 1983 एंड रिसेंटली मेजर्ड इट इज़ 61 फीट। अभी जो 61 फीट का इट इज़ हाइट, इट इज़ अ वर्ल्ड टॉलेस्ट टॉपेरी अकॉर्डिंग टू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इट इज़ क्लिप ऑफ द दुरंटा रिक्टा। मतलब क्या है कि एक फॉरेस्ट गॉड है उमंगलाई, उनके लिए डेडिकेटेड है। तो ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? इट इज़ इन मणिपुर। सो ये इंडिया के अंदर है, दुनिया का सबसे टॉल जो है टॉलेस्ट टॉपेरी, इट इज़ इन मणिपुर। तो एक बार नॉर्थ ईस्ट का मैप भी देख लेना, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम कि आपको आउट ऑफ 7 स्टेट्स आपकी कैपिटल आपको मैच कराने के लिए पूछा जा सकता है कि मणिपुरी कैपिटल क्या है, असम की कैपिटल क्या है। तो ये 7 स्टेट्स हैं, पता होना चाहिए। अगर आप काउंट करेंगे तो इट इज़ 7, 1 2 लाइक देखते हैं, सिक्किम 1, सेकेंड अरुणाचल, 3rd इज़ असम, 4th इज़ नागालैंड, 5 इज़ मणिपुर, मिजोरम, 6 त्रिपुरा, 7, 8 मेघालय। अब बोलेंगे सर वेट, लेकिन हम तो ये बोलते हैं कि दीज आर द 7 सिस्टर्स, तो ये टोटल 8 हो गया। हाँ, 7 सिस्टर्स का मतलब सिर्फ इतना होता है नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर 7 स्टेट्स काउंट होते हैं, मेघालय, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। सिक्किम की स्टोरी बहुत डिफरेंट है। ये हमारा 7 सिस्टर्स में काउंट नहीं होता है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में काउंट होता है, बट इट डज नॉट फॉलो अंडर 7 सिस्टर्स। सिक्किम की हिस्ट्री ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई थिंक 35 और 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये इंडिया में सम्मिलित हुआ। उससे पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, इट वॉज अ सेपरेट एरिया। चलो खैर, ये हमारा नाटक के रिगार्डिंग नहीं है, तो कभी पढ़ेंगे इसको। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी पूरी की पूरी डिटेल आपको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम। थैंक यू।